गली गंगा जमुना परिसर पिछले कई सालों से बदहाली की अवस्था में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गंदगी का आलम इस तरह से छाया हुआ है कि आए दिन स्थानीय नागरिकों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। और इस इलाके की खास बात यह है कि यहाँ के लोग नगर सेवक को पहचानते तक नहीं है। शहर की बदनाम गली माने जाने वाले इलाके यानी कि गंगा जमुना परिसर, यह इलाका पूरी तरह से बदहाली के चपेट में आ चुका है। कई सामाजिक संगठन यहाँ एड्स बीमारी के जनजागृति के लिए ढेरों चक्कर लगाते हैं, लेकिन इस इलाके की गंदगी पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यहाँ की सड़क पर चलने के लिए मानो तार की कसरत करनी पड़ती है और ताज्जुब तो तब होता है जब यहाँ के नागरिक बताते हैं कि इस इलाके के विकास की जिम्मेदारी सौंपने वाले नगर सेवक को वह पहचानते तक नहीं। कीचड़ बहुत होता है, हम गंदगी में रहते हैं, इधर गटर वटर सब फूट गए, हम लोगों को कोई बना के नहीं देता। नगर सेवक क्या कहता है? नगर सेवक को आपने देखा है कभी? हमने नहीं देखा है, ना हम देखा नहीं हम लोगों को, हमने ना उसको जानते हैं। अब बरसात में क्या हालत होती है आपकी? बरसात में इधर बहुत कीचड़ रहता है, बच्चों को परेशानी रहती है, हम लोगों को गंदगी में बैठना पड़ता है। गंदगी के कारण बच्चों की बीमारियाँ होती है बच्चों को गंदगी के कारण। अपना कहने का मतलब कैसा है, ये अपना एरिया है, यहाँ कई सालों से अपनी दुकानदारी है और रहना है, बचपना निकल गया। जैसे कि यहाँ की सुविधाएं, अब नगर पालिका को बोलो हर चीज में कंप्लेंट कर रही है। जैसे कि आज देख रहे हो तुम ये गली, आज यहाँ की मतलब पॉस्ट एरिया को गंदा बनाने का काम ये नगर पालिका का है, जिनको हम जाके कंप्लेंट करते हैं, फिर भी उन लोग बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये कब तक क्या ऐसा चलते रहेंगे? कब तक से ये गंदगी? कम से कम अभी साल भर होते हो गया। और ये गंदा, ये अभी यहाँ पे नल के पाइप खुदे, ये खुदाई चल रही है। बोले सर, बोले हो जाएगा, कब होगा? इस इलाके में जगह जगह पर फूटी हुई पाइपलाइन के चलते पानी जमा होता है। इस भरे गर्मी के मौसम में जहां नदी और नाले तक सूख गए हैं, बारिश के मौसम जैसा कीचड़ देखने को मिलता है। फटे हुए गटर की बदबू ने पूरे परिसर को चपेट में ले लिया है, जिसके चलते यहाँ बीमारियों ने मानो अपना घर बना लिया है। तो बोलने जाओ, गटर का ढक्कन हमने खुद अपने पैसों से जमा के लेकर आया, डाले। वो गटर का ढक्कन मेरे हाथ कल आया हुआ है, तो पूरा कीचड़ पड़े रहता, गिरते पड़ते बच्चे, झाड़ू भी नहीं आते, मेहतर लोग भी नहीं आते, वो भी लापरवाही। उनको 20-25 रुपए दो तो जब कहीं वो साफ करके जाते मेहतर, यानी पैसा बोलते हैं बस। ऐसा अपनी मर्जी से जो कंपनी यानी कि काम कर रहे कॉर्पोरेशन की, उनकी वजह से नहीं करेंगे। उनको 20-25 के लालूच है, गंगा यमुना पैसा मिल जाता है, हम नहीं करते, वहाँ से खबो लाओ, लिख के लाओ। हमको 20-25 रुपए दो तो फिर बराबर वो सफाई कर मरता है ना कुछ होता है। यहाँ पर इतनी गंदगी, हमारे बच्चे भी इतनी 3-4 बार बीमार हो चुके, कभी मलेरिया, कभी क्या कुछ भी। यहाँ बच्चे लोग भी, और यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई नहीं है। अगर मेहतर लोगों को बोलेंगे ना तो यहाँ पर पैसे लेंगे जब साफ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? बचपना गुजर गए यहाँ पर। आपने देखा कभी नगर सेवक आपके वार्ड में? इस पूरे मामले को लेकर जब प्रभाग क्रमांक 31 की नगर सेविका आभा पांडे से बातचीत की गई, तो उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए गंगा जमुना परिसर में खर्च किया गया हिसाब सामने धर दिया। साथ ही यह भी बताया कि प्रभाग क्रमांक 31 के साथ इस इलाके में हर महीने में वह एक चक्कर तो जरूर लगाती है। सामने आ सकती है। इन 2.5 वर्षों में जब मैं जो भी मैंने काम किए वो लोगों के सन्मुख किए हैं। जिन भी लोगों ने आपको कंप्लेंट्स किए वो लोग माहिती के अधिकार में निकाल सकते हैं कि मैंने 2.5 साल में किस एरिया में कितने निधि से कैसा कैसा काम किया है और किस किस तरीके का काम किया है। रही बात काम की शुरुआत की, तो 2012 में जब मैं नगर सेवक के रूप में चुनकर आई, तो सबसे पहले मैंने गंगा जमुना एरिया में 2 लाख रुपए के पावसाड़ी नाली का बांधकाम किया। 4.5 लाख रुपए भूमिगत नाली का जो मैंने काम कराया, मिस्टर जांगीरवार ठेकेदार थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। उसमें भी करीब 2.25 लाख रुपए का काम मैंने गंगा जमुना परिसर में कराया। 5 लाख रुपए जो कि 675 पद क्रमांक के अंतर्गत वहां पर फुटपाथ का निर्माण कराया। आपने उसमें आपने जो कुछ उनका लिया है बाइट, उसमें जो मैंने विकास कार्य किए उनका भी बाइट आपने लेना चाहिए था। जो विकास कार्य उनको भी दिखाना चाहिए था। गंगा जमुना पुलिस चौकी के पीछे एक कचरा घर है, उसको बंद कराने के लिए मैंने कई बार प्रयत्न किए, और आप जानते हैं कचरा घर को बंद कराना आज की तारीख में कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न भी मैंने किए हैं। गंगा जमुना पुलिस चौकी से लेकर इमली के झाड़ तक फिक्स प्रायोरिटी के अंतर्गत मैंने डामर रोड का भी काम कराया है। और रही बात अगर किसी के दोषारोपण करने की, तो भाई साहब मेरा मानना है कि इन 2.5 सालों में
मेरे साथ जो नगर सेवक है वो तो सभापति के रूप में काम कर रहा है, 2 साल इस जोन का सभापति रह चुका है। उसके काम का आप ब्यौरा ले लीजिए, मेरे काम का ब्यौरा ले लीजिए। मैंने करीब 3 से 3.25 करोड़ रुपए के काम मेरे प्रभाग 31 मस्का 7 के अंतर्गत किए हैं। मानती हूँ कि थोड़े बहुत काम जो भी होंगे प्रभाग के वो बचे होंगे, क्योंकि मैं भी ईश्वर नहीं हूँ कि एक साथ 100% काम किसी ने बताया और 100%। गौरतलब रहे कि इस इलाके में बड़ी तादाद में लड़कियों का देह व्यवसाय चलाया जाता है, जिसके चलते सफेद पोश नागरिक इस इलाके में आने से बचते फिरते हैं। यहाँ के नागरिकों की माने तो चुनाव के अलावा इस इलाके में पिछले कई सालों से कोई नगर सेवक भटका तक नहीं है। अपनी इज्जत की साख बचाने के लिए यहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन इस शहर के हर नागरिक के तरह इस इलाके के लोग भी विकास के पूरे हकदार है, क्योंकि इस इलाके में भी तो इंसान ही रहते हैं।